गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों प्रोनाउंस। हम देखेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। जैसे कि हमने नाउंस कंप्लीट किए थे, उसके बाद हम प्रोनाउंस करेंगे, उनके टाइप्स और डेफिनेशंस को समझेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, प्रोनाउंस की डेफिनेशन। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच which functions as a replacement of a noun। जो क्या काम करता है बच्चों? नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। नाउन की जगह पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर वो नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये है बच्चों हमारी प्रोनाउंस की डेफिनेशन। जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करें, नाउन क्या थे हमने देखा था, नाउन थे नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स को जो रिप्लेस करके यूज हो, वो कहलाएंगे आपके प्रोनाउंस। एंड फिर हम देखेंगे जिस तरह से नाउन्स के डिफरेंट टाइप्स थे, इन द सेम वे प्रोनाउंस के भी टाइप्स हमें स्टडी करने हैं एक एक करके। और इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन फर्दर डिवाइड होता है फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, एंड देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेकंड। थर्ड आपके सामने स्टूडेंट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। फिफ्थ इज सिक्स्थ इज रिलेटिव प्रोनाउन। सेवंथ प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। जो नंबर और क्वांटिटी को जो प्रोनाउंस डिफाइन करेंगे वो होंगे pronouns of number and quantity. Eighth indefinite pronouns. Ninth possessive pronouns, and last one 10th is emphatic pronouns। तो ये 10 pronouns हैं, टाइप्स ऑफ pronouns हैं, जो हमें एक एक करके बच्चों स्टडी करने हैं। तो फिलहाल आप नाउन की डेफिनेशन एंड कितने टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं उनको नोट करेंगे। पहला टाइप है बच्चों पर्सनल प्रोनाउंस को हम फिर से देखते हैं एक बार। जो नाउन्स रेफर करें किसी पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और थिंग को, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन्स को जो रेफर करें आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। और उसके एग्जांपल होंगे आई, मी, माइन, वी, अस। ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउंस के दो टाइप होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। और हमें नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस जो यूज हो एज अ सब्जेक्ट, और जो प्रोनाउंस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज होंगे वो होंगे आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देख लेते हैं। Subject pronouns. It is defined as a pronoun that acts as a subject of the sentence। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करे वो होगा आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन। Some examples of subject pronouns are I would like to go to the party। यहाँ पे जो I है बच्चों ये एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। He left office early today। He एक प्रोनाउन है और it is being used as a subject। She went shopping with her friends। She is pronoun एंड इज बीइंग यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। शी को भी हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई शी हमारा सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसलिए बच्चों ये सभी क्या थे? सब्जेक्ट प्रोनाउंस के एग्जांपल्स थे। आई होप इतना क्लियर है। अब अगला देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। In the same way, it is defined as a pronoun that act as an object of a verb, compound verb, preposition or infinite phrase। जो किसी भी verb, compound verb, preposition, infinite phrases के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे या फिर रेफर करे, वो कहलाएगा बच्चों आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एग्जाम्पल, शी प्रेज्ड मी फॉर अ जॉब वेल डन। यहाँ पे मी क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ही लुक्ड एट इट लविंगली। यहाँ पे इट स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह यूज हो रहा है। So these are examples of object pronouns।
एंड देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो ये पर्सनल प्रोनाउंस हमने अभी देखे, फर्स्ट टाइप जो पर्सनल प्रोनाउंस का देखा है, वो भी बच्चों उसके बाद क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड होते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या डिफरेंस है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउंस हैं स्टूडेंट्स, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द स्पीकर, जो किसे रेफर करे, स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर बोलने वाला है, वक्ता जो है उसे डिफाइन करें, और राइटर या फिर जो लिख रहा है उसे डिफाइन करें। और उसमें दैट, और टू अ ग्रुप, और या फिर एक ग्रुप को डिफाइन करे, बट एक शर्त है बच्चों कि उस ग्रुप में जो स्पीकर है और राइटर है, या फिर जो राइटर है वो इंक्लूडेड होना चाहिए, उस ग्रुप का वो पार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आई, मी, माय, ये सब क्या हो गए, ये तो सीधा स्पीकर अपने लिए ही बात कर रहा है, तो ये तो फर्स्ट पर्सन हमें सीधा देखते ही पता चल रहा है। लेकिन वी, अस एंड आर, ये सब क्या है, ये ग्रुप को रेफर कर रहे हैं। लेकिन इस ग्रुप में क्योंकि वी यानी कि हम में बच्चों स्पीकर भी इंक्लूडेड है, अस हमें, यहाँ पे भी स्पीकर इंक्लूडेड है, आर हमारा, यहाँ पे भी स्टूडेंट स्पीकर इंक्लूडेड है, स्पीकर या राइटर जो भी है आपका वो इंक्लूडेड है। दैट्स वाई ये सब क्या बन जाते हैं, फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल आपके बन जाते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट पर्सन का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू अब क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। नेक्स्ट इज सेकंड पर्सन, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन It refers to the person with whom one speaks. जिसके साथ स्पीकर बात कर रहा है उसे रेफर करने के लिए हम सेकंड पर्सन का यूज करते हैं, जैसे कि यू। तो इसमें स्पीकर कह रहा है यू और योर्स, ठीक है, तुम और तुम्हें, तुम्हारा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्पीकर जिस व्यक्ति से बात कर रहा है उसे रेफर करने के लिए ये दोनों वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो ये दोनों आपके आ जाएंगे बच्चों सेकंड पर्सन के कैटेगरी में। इज इट क्लियर? तो हम ये समझ सकते हैं कि जहां पे स्पीकर और राइटर की खुद की बात हो रही हो तो वो फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर राइटर जिससे बात कर रहे हैं वो हमारा सेकंड पर्सन है। एंड ठीक इन द सेम मैनर थर्ड पर्सन, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स अदर देन द स्पीकर एंड द पर्सन्स एड्रेस्ड। ये उन्हें रेफर करने के लिए ये वर्ड, ये प्रोनाउन यूज होता है, फिर चाहे वो क्या हो, पीपल हो, चाहे कोई लोग हो, या फिर थिंग्स यानी कि कोई वस्तु हो, अदर देन द स्पीकर एंड द पर्सन्स एड्रेस, स्पीकर और स्पीकर जिससे बात कर रहा है उन दोनों के अलावा जिसकी भी बात हो रही है वो आ जाते हैं बच्चों आपका थर्ड पर्सन के अंदर। यानी कि थर्ड पर्सन में स्पीकर और जिससे स्पीकर बात कर रहा है वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए, उनको छोड़ करके जो बाकी के लोग हैं या फिर बाकी की कोई वस्तु है वो क्या होगी, द पीपल एंड द थिंग्स एक्सेप्ट स्पीकर एंड द पर्सन स्पीकर इज टॉकिंग टू कम अंडर थर्ड पर्सन। इसके एग्जांपल्स होंगे स्टूडेंट्स आपके पास, ही यानी कि वह, हिम उसे, हिज उसका, हर्स शी। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें क्या है, ना तो स्पीकर इंक्लूडेड है और ना वो पर्सन इंक्लूड है जिसे स्पीकर एड्रेस कर रहा है। तो शी हो गया, दे हो गया स्टूडेंट्स, देम, देयर्स, इट, दे, ये सब क्या है, ये वो सभी वर्ड्स हैं स्पीकर्स और द पर्सन स्पीकर इज एड्रेसिंग, उन दोनों को छोड़ करके ये सभी वर्ड्स क्या है आपके थर्ड पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है आपके पास सेकंड टाइप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन, ये उन प्रोनाउंस को डिफाइन करता है दैट पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर नाउन, जो किसी पर्टिकुलर नाउन और टू द नाउन इट रिप्लेसेस, जिस नाउन को वो रिप्लेस कर रहे हैं उसको क्या करें, वो डिफाइन रेफर करें। ठीक है,
या फिर उसके टुवर्ड्स पॉइंट आउट, उसको पॉइंट आउट करें। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, शी गिफ्टेड मी दैट पेन। यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है उस पेन को जो उसने, शी, जो शी ने गिफ्ट किया है, यानी कि उस लड़की ने जो कि पेन गिफ्ट किया है उसे पॉइंट आउट किया जा रहा है। उस नाउन के द्वारा दिया गया पेन क्या किया जा रहा है बच्चों, पॉइंट आउट किया जा रहा है बाय यूजिंग दैट। दीज आर माई पेट्स, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, उन पेट्स को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर आएंगे। इन द सेम वे सेकंड जो है बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड टाइप जो है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन। ये उन प्रोनाउंस को डिफाइन करता है जो क्या करता है, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करे, यानी कि सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करे। और क्वेश्चन पूछने का काम कौन से वर्ड्स करते हैं, जैसे कि हु, whom, whose, which एंड what। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, हु आर यू एंड वेयर इज नैनीताल। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये सब क्या होंगे, आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन, ये वो प्रोनाउंस हैं दैट रेफर्स टू अ मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, जो ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली रेफर करें, यानी कि एक एक करके रेफर किया जाए, रादर देन कलेक्टिवली, यानी कि कलेक्टिवली एक साथ सबको रेफर ना करते हुए एक एक करके अगर वो रेफर करे, पॉइंट आउट करे, तो आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, नीदर ऑफ योर आंसर इज करेक्ट, यानी कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर पॉइंट आउट करते हुए कह रहा है कि तुम में से किसी का भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज रिटन रॉन्ग आंसर, दैट्स व्हाई वो इंडिविजुअली रेफर कर रहा है। तो ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यू मे ब्रिंग एनी ऑफ योर फ्रेंड्स टू द पार्टी। यहाँ पे ईच एंड एवरी फ्रेंड की बात हो रही है, हर एक फ्रेंड को पॉइंट आउट, पर्सनली पॉइंट आउट किया जा रहा है, इंडिविजुअली रेफर किया जा रहा है कि आप अपने किसी भी एक दोस्त को ला सकते हैं, किसी भी दोस्त को ला सकते हैं, not referring as collectively, that's why it will come under distributive pronoun. Next is students reflective pronoun. It is defined as a pronoun, उन pronouns को define करता है that is used as an object to refer to a previously named noun, जो पहले आए हुए noun और या फिर किसी pronoun को क्या करे, रेफर करे। जैसे कि I can serve myself, यहाँ पे जो myself है किसको रेफर कर रहा है, पहले आए हुए pronoun को, I को रेफर करता है। They can help themselves, यहाँ पे बच्चों themselves किसको रेफर करता है, दे को रेफर करता है, इसलिए क्या हो जाएंगे आपके रिफ्लेक्टिव। ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहे हैं अपने से पहले प्रीवियसली नेम्ड नाउन या फिर प्रोनाउन को। यहाँ पे बच्चों आई, आई प्रोनाउन है, इसकी जगह आप क्या भी यूज कर सकते थे, कोई प्रोनाउन भी हो सकता था, जैसे सीता कैन सर्व माई सेल्फ। ओ सॉरी, यहाँ नहीं होगा सीता, यहाँ पे होगा सीता कैन सर्व हर सेल्फ। ठीक है, अगर हम कहते हैं सीता कैन सर्व हर सेल्फ, वो खुद ही अपना खाना परोस सकती है, अपने आप को खुद से सर्व कर सकती है। तो क्या कर रहा है, ये जो प्रोनाउन है हर सेल्फ, वो उससे पहले प्रीवियसली नेम्ड नाउन यानी कि सीता को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई बच्चों ये क्या होते हैं, ये सब होते हैं आपके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल।
Next is students relative pronoun. It is defined as a pronoun that includes relative clause, जहाँ पे relative clause का इंट्रोडक्शन हो and has reference to a preceding noun, जहाँ पे वो रेफर कर रहा हो पहले आए हुए नाउन को। ठीक है बच्चों, जैसे I like Seema, who also likes me। यहाँ पे जो who वर्ड है बच्चों अपने पहले आए हुए नाउन को रेफर करता है, सीमा को रेफर करता है। This is the place that Priya would like to visit। यहाँ पे that किसको रिप्रेजेंट रेफर कर रहा है, उस जगह को, ठीक है, जिसको हमने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, उस जगह को जहां प्रिया जाना पसंद करेगी। ठीक है, तो ये नाउन्स, ये वो प्रोनाउंस हैं जो अपने से पहले आए हुए नाउन को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस, जो एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं प्रोनाउन और नाउन के बीच में। ठीक है, और फिर आता है बच्चों आपके पास प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। ये वो प्रोनाउंस हैं जो रेफर करते हैं किसी अमाउंट को या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अमाउंट ऑफ थिंग्स, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ थिंग्स, पीपल एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल से समझिए, ऑल आर प्रेजेंट, सभी उपस्थित हैं। सम ऑरेंजेस आर बैड, तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, क्वांटिटी या फिर आप कह सकते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। तो ये प्रोनाउन किस में आ जाएंगे, प्रोनाउन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। के बाद होता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, इंडेफिनिट है जो चीज अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, तो अनस्पेसिफाइड पर्सन, थिंग्स को रेफर करने के लिए हम यूज करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस का। जैसे समवन शुड टेक हिम ऑन होम, एवरीवन शुड स्टैंड अप, समबडी इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। तो जो वर्ड्स हैं समवन, एवरीवन, समबडी, ये क्या है, ये अनस्पेसिफाइड चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे विल कम अंडर इंडेफिनेट प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस शो करते हैं बच्चों ओनरशिप को, जो नाउन की जगह लें जो प्रोनाउंस, और शो करें ओनरशिप को, यानी कि पोजेशन शो करें। जैसे कि माय, हर्स, देयर्स, इट्स, ये सभी क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। सेंटेंस देखिए, दैट ड्रेस इज माइन, द फूड सर्व एट हिज रेस्टोरेंट इज टेस्टी। ये सब वर्ड्स क्या है बच्चों, पॉजेसिव प्रोनाउंस के एग्जांपल हैं। और लास्ट आपके पास आ जाता है एम्फेथेटिक प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस हैं जो अपने से पहले आए हुए प्रोनाउन को, नाउन को क्या करें, एम्फसाइज करें, या फिर नाउन भी हो सकता है वो, या फिर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, उसको एम्फसाइज करने का काम करें। जैसे कि यहाँ पे शी हरसेल्फ कुक द फूड, हरसेल्फ किसे एम्फसाइज कर रहा है, शी को एम्फसाइज करता है। दे देमसेल्व्स, यहाँ पे देमसेल्व्स जो प्रोनाउन है बच्चों, अपने से पहले आया हुआ ये प्रोनाउन जो कि दे है, उसको एम्फसाइज करने का काम करता है। तो ये क्या होंगे, हरसेल्फ एंड देमसेल्व्स आपका एम्फेथेटिक प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हो जाएंगे। सो विद दिस स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन, वो यहीं पे फिनिश होता है। नाउ वी विल मीट इन अदर क्लास with a new topic. Till then, take care, have a good day, and thank you, students.